हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स के तरीके, तो आप लोग के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस नहीं है ठीक से, या अगर आपने प्रिपेयर किया बट मन में एक डाउट आ रहा है कि अगर क्या होगा अगर पहले से भी नंबर कम आ जाए या किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए या सेकेंड कंपार्टमेंट नहीं क्लियर हो, थर्ड कंपार्टमेंट के लिए जाना पड़ जाए। मैं आपको सारे सिनेरियो से अवेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आप कोई भी डिसीजन बनाएं तो वो सही तरीके से सोचें कि आपको एब्सेंट होना है या आपको किस तरीके से पढ़ाना है। वैसे लॉट्स ऑफ एनर्जी आई एम सेंडिंग फ्रॉम माई साइड, जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करो। एक चीज़ें आप लोग को समझना है कि सबकॉन्शियसली हम लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं, हमारा दिमाग बहुत तेज काम कर रहा होता है और जो चीज़ हम सोचते हैं वो हो जाता है। अगर आप बार बार ये सोच रहे होगे कि मेरा ये सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका प्रिपेयर भी होगा तो एग्ज़ाम्स ख़राब हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग में बस ये रिपीट करो बार बार कि मैं पास हो रहा हूँ, मैं पास हो रहा हूँ, मैं पास हो रहा हूँ। एंड इवन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के देते हो कि आई एम पासिंग दिस एग्ज़ाम विद दिस मच परसेंटेज, जो भी आपका टारगेट है देख लेना, आप उसके नियर बाय में लैंड करोगे, मतलब जो भी रहेगा उसके आसपास में। लेट्स से 75 आपने बोला तो 73 के आसपास आएगा। 85 आपने बोला इवन दो यू आर अ फेलियर कैंडिडेट और आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट अभी कर लोगे ना, और बार बार 2-4 बार दिन भर में रिपीट करते रहोगे इस तरीके से कि मैं अच्छा करने वाला हूँ, इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छा करूँगा, तो आपके पास अलग से ही पावर आने लगेगा कि मेरे को पढ़ना है, ये चीज़ें करना है। वो आपके सबकॉन्शियस में बहुत ही अच्छे से चलने लगता है, ठीक है। और वो वैसा हो जाता है, जो हम सोचते हैं, जो बार बार बोलते हैं वही होता है, ठीक है। अब समझते हैं सिनारियोस। पहले इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स को लेके काफ़ी इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में अब एब्सेंट हो जाता हूँ तो मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के केसेस बनते हैं जिसमें स्टूडेंट जो है सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपने अप्लाई कर रखा होगा इम्प्रूवमेंट के लिए। तो अगर सारे सब्जेक्ट्स का आपका अप्लाई हुआ हुआ है तो उस केसेस में क्या होता है, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में नंबर कम लाते हो, लेट्स से आप एब्सेंट हो गए, तो उस मार्कशीट का कोई मतलब नहीं रहेगा। बट अगर आप जो है सारे सब्जेक्ट्स में से 2-3 सब्जेक्ट्स या ओवरऑल परसेंटेज पिछले बार वाले से भी कम आ जाता है, तो उसका कोई इम्प्रूवमेंट का मतलब नहीं होता है। तो इस सिनेरियोस में आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता आपके सर्टिफिकेशंस वगैरह को लेके, बट आपका प्रीवियस वाला मार्कशीट रहेगा वो वैलिड रहेगा, उसके थ्रू आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब ये इम्प्रूवमेंट का केस रहा। एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पाँचों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखा है और ये दिमाग में रखा है कि मैं 4 ही सब्जेक्ट के लिए अपीयर होऊंगा, एक में एब्सेंट हो जाऊंगा, तो मैं जेई की काउंसलिंग में बैठ पाऊंगा, तो आप नहीं बैठ पाओगे। वहाँ पे दोनों मार्कशीट में से कोई एक को कंसिडर की जाती है, ठीक है, अगर आप सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो। इनकेस अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए या 2 सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें आप एक में एब्सेंट भी हो जाते हो या एक में नंबर कम भी है, तो भी आपका जो है ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट होता है, मतलब दोनों मार्क्सिट जो पिछले साल था और इस बार, इसके बेस्ट को काउंट की जाती है, ठीक है। तो एब्सेंट नहीं होना किसी भी सिनारियोज में, या आप नंबर कम लाने के बारे में मत सोचो, आ जाएगा अच्छा मार्क्स, ठीक है। बट ये अगर सोच के बैठा हुआ था आपने कि मैं एब्सेंट हो जाता हूँ किसी वजह से, या प्रिपेयर्ड नहीं है, या जेई मेंस के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा जो सेकंड अटेम्प्ट है, तो ये मत करो, ठीक है। इनकेस अगर आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं और आपके दिमाग में है कि प्रिपरेशंस ठीक से नहीं हो पाया है और मैं जो है हो सकता है कि कंपार्टमेंट फिर से कंपार्टमेंट में ही रह जाए, तो आपको परेशान नहीं होना है। एक और चांसेस रहता है कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए जो जुलाई वाला है, थर्ड कंपार्टमेंट का अटेम्प्ट। बट आप पास हो जाओगे, बस अपने अंदर बिलीव रखो, थोड़ा सा सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करो। हम लोगों ने काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स विद सॉल्यूशंस जो है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का, कॉमर्स हो, साइंस हो, सारे स्ट्रीम्स का जो है टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये ज़रूरी है आप लोग के लिए, वहाँ से प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा आपका। उसके साथ साथ अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स फेलियर में अप्लाई किया हुआ है आपने, ठीक है, तो आप लोग का जो है पांचों सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, तो आपको पांचों में पास करना कंपलसरी है टू गेट द सर्टिफिकेट। बट अगर आप किसी भी वजह से एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाता है या एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता हो, तो उस केस में आपको कंपार्टमेंट में अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा में फेल हो जाते हो, लेट से 2 सब्जेक्ट में आपका अगर हो जाता है, तो उस केस में आपको अगले साल फिर से सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ध्यान से अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। एक और केस रहता है इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट इस बार नहीं हो पाता है और आप सोचो कि मैं दोबारा दे दूँ इम्प्रूवमेंट, तो ऐसा एलिजिबिलिटी में नहीं है, तो आप सीबीएसई से वापस से पेपर नहीं दे सकते। हालांकि अगर मैथ सब्जेक्ट्स का केवल देना चाहते हैं तो आप एज एन एडिशनल अगले साल दे सकते हो 2025 के बोर्ड एग्जाम के साथ।
ठीक है। तो ये तो रहा आपका इम्प्रूवमेंट, फेलियर और एडिशनल्स। इन एडिशनल्स के लिए भी बात कर लेते हैं। अगर एडिशनल्स आप अप्लाई कर रहे हो और आपके पास इस बार जो है मैथ्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो एक और चांस मिलेगा इन केस अगर आप नहीं कर पाते हो, तो आप लोग का कोई कंपार्टमेंट वगैरह नहीं रहता है, तो अगले 2025 में ही फिर से ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, सबका बेस्ट होगा। उसके बाद से आप लोग को सर्टिफिकेशंस भी मिल जाएगा, आपके घर पे मार्कशीट आ जाते हैं। इनकेस दिल्ली स्टूडेंट हैं तो आप जाके कलेक्ट कर सकते हो। एडमिट कार्ड भी 1-2 दिन में आ जाएगा, हम लोग अपडेट कर देंगे आपको। होपिंग डेट आपको प्रिपरेशंस जो है एग्जाम्स के लिए बेहतर हो रहे, और इस वीडियो से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सेंडिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू सो मच।